जय श्री कृष्णा। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो शनि व राहु का गोचर, वह भी अपने शत्रु नक्षत्र पर गोचर चल रहा है। चंद्रमा के नक्षत्रों पर इनका गोचर है। यहाँ शनिदेव ने 22 जनवरी सन 2021 से श्रवण नक्षत्र में गोचर किया, जो 20 जनवरी सन 2022 तक ये श्रवण नक्षत्र पर ही रहेंगे। और अन्य राहु 27 जनवरी सन 2021 से रोहिणी नक्षत्र में गोचर किया, तो 3 अगस्त सन 2021 तक ये राहु देवता रहेंगे। तो शनि व राहु का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने से क्या भारत के या आपकी जन्म राशि, आपके नाम राशि, लग्न राशि पर क्या इसका प्रभाव रहेगा, ये जानते हैं और समझते हैं। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा जो है हमारी जितनी भी मस्तिष्क आदि पर प्रभाव डालता है। चंद्रमा यदि देखा जाए तो माता का कारक है, और चंद्रमा को यदि देखा गया है, इसको स्त्री वर्ग को जोड़ा गया है। और चंद्रमा लिक्विडिटी, यहाँ समझना, इनका ये कारकत्व तो इसको प्राप्त है चंद्रमा का। और चंद्रमा यदि देखा जाए तो मनसो जात कहा गया है चंद्रमा को। और चंद्रमा का रत्न जो है मोती है। और यहाँ देखा जाए तो वायव्य कोण की ये दिशा है चंद्रमा की। और चंद्रमा ग्रहों में सबसे सौम्य ग्रह माना गया है। इसके मित्र यदि देखा जाए तो सूर्य और मंगल और गुरु हैं, और यह अति मित्र हैं। और चंद्रमा यदि देखा गया है, अगर उसके कारकत्व तो समझे जाएं, तो यहाँ थोड़ा जितने भी जलीय वस्तुएं हैं, दुग्ध आदि, ये सब इसके कारकत्व हैं। लेकिन चंद्रमा यदि मनोविकार, स्मरण शक्ति, बाईं आँख, छाती, फेफड़े, मन एवं बुद्धि, ये सारे कारकत्व माने गए हैं। यह संपत्ति और कविताओं का भी यह कारक माना गया है। चंद्रमा यदि देखा जाए तो पानी की सिंचाई का कार्य करना, किसान वर्ग या इरिगेशन विभाग, समुद्रें, जहाँ समुद्र है, जहाँ जल है, वहाँ आपदाएं आना की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति बनी है, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो देखा जाए ग्लेशियर का टूट जाना, ये समझ सकते हैं आप। और इस दौरान मूल्य में उतार और चढ़ाव, क्योंकि यहाँ मैं समझाऊंगा कि ये औषधियों का भी कारकत्व तो प्राप्त है इसको। और वहीं जहाँ शनि का कारकत्व उसको समझते हैं, क्योंकि न्याय कारक ग्रह है, कर्म फल का प्रदाता माना गया है। और यहाँ शनि को श्रम से ही हम जोड़ते हैं। लेबर क्लास वर्ग के लिए, मजदूर, खनिज आदि उद्योग या खाने जिसे कहते हैं, माइंस आदि की, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, स्टील, लोहा, सीमेंट, मकान आदि, भूमि, वाहन, इन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत होगा। यह शनि दरिद्रता को दर्शाता है। और मृत्यु, मोह, लोभ, रोग, ये सब काम है। नियम कानून में भी रुचि देता है, क्योंकि यह वकालत का कारक है। तो उस वकालत पर क्या प्रभाव रहेगा ये जानेंगे। कामों में अड़चने, बाधाएं, मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समझेंगे। निर्धनता, परेशानी, किसी व्यक्ति को आना, अपमान होना, कठिनाइयाँ। यदि कोई नेता है, जनप्रतिनिधि का काम करता है, चाहे वो मेयर है, एमएलए है, एमपी है, सांसद है, तो ये समझिए उसके कार्यों में दिक्कतें आएंगी। सर्जन है, या कोई सन्यासी है, या कोई साधु है, तो जनसेवक है, लोक प्रशासक में जाना, नौकर, सेवक, पति, पत्नी, ये समझ सकते हैं। यहाँ सभी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। चाहे व्यक्ति को पैरों के रोग है, घुटनों के रोग हैं, संधिवात है, तो ये सब शनि से ही संबंधी यह रोग माने गए हैं। तो कैसे, अब ये भी समझेंगे। क्योंकि राहु को यदि देखा गया है तो जुआ,
यही गलत कार्य, यही चोरी, समलैंगिंग, अफवाहें, शेयर, लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि ये सब इसके कार्य हैं। प्रचार विभाग, गड़ा हुआ धन, आकस्मिक कार्य, गबन, खेल, सर्कस, रबड़, भूत बाधा, गांजा, नशा, अफीम, कॉकिन, कोई ना कोई जो है नेता, कोई ना कोई अभिनेता, कोई ना कोई कहने का भाव था, ये उस पे प्रभाव पड़ेगा और वह उस पर एलिगेशन लगेगा। दलाल, कमीशन एजेंट आदि ये समझ सकते हैं। लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी आदि नेताओं के एलिगेशन लगने, तो यहाँ आप समझेंगे कि मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा यह प्रभाव। अतः राहु व शनि को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि राहु एक छल कराने का ग्रह है, झूठ बोलने का यह ग्रह है और मायावी अपने में ये ग्रह है। और चाहे वो झूठ बोल के ही धन को संग्रह करने का कारक माना गया है, चाहे वो लॉटरी है, चाहे जुआ है या किसी भी प्रकार के गलत कार्य है। अब शनि न्याय का प्रदाता है, कर्म का फलदाता है। जितनी लेबर क्लास है वह शनि से ही डिनोट किया गया है, तो मेहनत का प्रदाता माना गया है शनि को। जब ये दोनों कहने का भाव था, लोहे से संबंधी कार्य कराता है, ट्रांसपोर्ट के काम कराता है, हवाई यात्रा या हवाई जहाज का कार्य भी यही कराता है। और यहीं देखा जाए तो राहु और शनि यहाँ गैसेस का कार्य भी यही कराता है। तो चंद्रमा जो रोहिणी और श्रवण नक्षत्र में शनि और रोहिणी नक्षत्र में राहु, तो वह लिक्विड कार्य, चाहे वो दुग्ध के कार्य हैं, चाहे वो जल के कार्य हैं, चाहे वो तेल ऑयल के कार्य हैं। अब यहाँ समझे कि राहु और शनि चंद्रमा के घर में होंगे तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ राहु और शनि को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पेट्रोल, डीजल, केमिकल का कारक है राहु और शनि, और रबड़, प्लास्टिक आदि का कारक माना गया है। अब इसी दौरान आप ये समझ सकते हैं कि जब यह पेट्रोल एक अपने में लिक्विड है, तरल पदार्थ है, चंद्रमा अपने में एक तरल पदार्थ है, तो राहु और शनि से ही ये युति बनकर, ये स्थिति बनकर, तो ये समझिए कि पेट्रोल, डीजल आदि के रेट और दाम बढ़ना, और चंद्रमा से संबंधी जो चीज बनती है उसके भी दाम बढ़ेंगे। चाहे किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को प्रॉब्लम आएगी। चाहे टेलीकम्युनिकेशन को समझ लीजिए, संचार विभाग को समझ लीजिए, क्योंकि राहु संचार का कारक है, तो यहाँ इसी दौरान जो है संचार के कार्य बढ़ेंगे। संचारों में समझ लीजिए, चाहे 4G हो, 5G हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इनकी दर बढ़ेंगी, इनकी रेट बढ़ेंगे। अब राहु और शनि सुनामी आदि का, बाढ़ आदि का काम, चंद्रमा वही समुद्र, वही ग्लेशियर, वहीं चंद्रमा को आप बादल फटना, यहाँ बाढ़ आदि की स्थिति भारत देश में पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्री इलाकों में ये रहेगी। अगस्त तक यह स्थिति बनी हुई है। तो राहु और शनि का यह परिवर्तन, जहाँ मतलब कि कोरोना वायरस, क्योंकि चंद्रमा लंग्स, फेफड़े आदि का कारक माना गया है, और वहीं राहु और शनि, राहु एक जो है वायरस है और शनि एक लंबी बीमारी देने का कारकत्व है। तो जब ये नक्षत्रों में इनका गोचर होगा, राहु और शनि का चंद्रमा के नक्षत्र में, तो ये समझिए कोरोना वायरस में वृद्धि होना, कोरोना वायरस की स्थिति। लेकिन जब तक वहाँ बृहस्पति है चंद्रमा के नक्षत्र में, यहाँ समझ सकते हैं रोहिणी नक्षत्र में,
तब तक ये कोरोना वायरस रहेगा। जैसे ही वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और राहु पे दृष्टि हट जाएगी तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो आप समझते हैं यहाँ पर थोड़ा कि जब मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए यदि देखा जाए धन का संग्रह अच्छा रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगा, धन से आपको लाभ मिलेगा और यश कीर्ति मान और सम्मान में वृद्धि होगी और प्रॉफिट मिलेगा इसी दौरान आपको। धन का यदि आप शेयर्स के संबंधी हैं, इक्विटी फंड है, चिट फंड है, म्यूचुअल फंड हैं, आप उनको ले सकते हैं। अब इसी दौरान संतान सुख होगा, लव मैरिज में आपके सफलताएं मिलेंगी, ये समझ सकते हैं आप। और यहाँ जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह का योग बनेगा, डेली बेसिस के कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगी। और यहाँ देखा जाए तो मान सम्मान में वृद्धि, राजनीतिक क्षेत्रों से सफलताएं मिलेंगी आपको। वृषभ राशि वालों यदि देखा जाए तो बहुत कुछ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यह लाभ किस प्रकार से होगा कि हाँ, थोड़ा यदि देखा जाए ज़िंदगी में उठक पटक तो रहेगी, लेकिन इसी दौरान आपको देखा जाए तो दुश्मन को परास्त करेंगे और यही आपके कोर्ट केसेस समाप्त होंगे। यहीं देखा जाए तो आपके मान सम्मान में भी थोड़ी वृद्धि होनी है इसी दौरान ही। और यहाँ आसपास मौजूदा लोगों से थोड़े झगड़े हो सकते हैं, ध्यान रखें ज़रा। और यहीं देखा जाए तो आपकी जो है पदोन्नति होगी और आपकी स्थानांतरण भी हो सकता है आपका। मिथुन राशि वाले यहाँ देखते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ थोड़े सतर्क रहें, विरोधी आपका नुकसान पहुँचा सकते हैं। और यहाँ विदेश यात्राएं रहेंगी और विवाह का योग बनेगा इसी दौरान। व्यय और खर्चे तो रहेंगे प्राय, सेहत का भी ध्यान रखना है आपने इसी दौरान। करियर के क्षेत्र में सफलताएं, शिक्षा उत्तम। कर्क राशि वालों के लिए यहाँ आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप बेहतरीन रहेगी, बिजनेस आपका बहुत बेहतरीन रहेगा, विवाह का योग बनेगा। प्रेमी जातिकाओं के लिए तो घूमने सैर करने का समय आ चुका है और जो कार्य आपके अधूरे थे वे आप पूर्ण होंगे इसी दौरान। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों को देखिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, बिजनेस से जुड़ी कोई यात्रा कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलते दिख रहे हैं। संतान सुखना है, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो खास तौर से आप आगे की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। भाग्योदय होगा, आकस्मिक भाग्योदय होगा, धन की स्थिति मजबूत होगी, धन का संग्रह बड़ा अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले मान सम्मान में वृद्धि, थोड़ा नकारात्मक परिणाम भी मिलते दिख रहे हैं पिता के संबंधों में। यात्राएं रहेंगी और यात्राओं में भी आपने सोच समझ के कदम उठाना है, यात्राओं में थोड़ी असुविधा हो सकती है। और यहाँ देखा जाए तो खुशियों का वातावरण बनता दिखेगा, विवाह का योग बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और यहीं देखा जाए तो थोड़ा घूमने जाते हुए दिख रहे हैं आप। तुला राशि वाले, यह समय आपका देखा जाए तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय, धन कमाने के विचार आपके बहुत ही सकारात्मक, धन से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, कार्य क्षेत्रों में सफलताएं, जीवन में खुशियाँ। और यहीं देखा जाए तो दूसरों की सलाह पे आप एक नया व्यापार करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा, भाग्योदय होगा, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग देगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी, पिता का सहयोग मिलता दिख रहा है। वृश्चिक राशि वाले, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है, व्यापार के क्षेत्रों से लाभ होगा, धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यात्राएं रहेंगी इसी दौरान, भरपूर आप लाभ भी उठाएंगे इस दौरान। खुशियों का वातावरण घर में बनेगा, व्यापारों में अच्छा लाभ मिलेगा, प्रेमी से आपके संबंध मधुर रहेंगे। अब धनु राशि वालों के लिए देखते हैं, धनु राशि वालों को मिला जुला परिणाम मिलेगा, अपने विरोधियों को आप परास्त करेंगे और प्रतियोगिताओं में सफलताएं, उच्च शिक्षा, यात्राएं रहेंगी इस दौरान, एजुकेशन लेने जाएंगे बाहर,
आर्थिक पहलू आपका मजबूत होगा। और यहाँ देखा जाए तो प्राय शत्रु आपका परेशान कर सकते हैं। मामा पक्ष से भी थोड़ा तनाव हो सकता है। यहाँ नौकरी में पदोन्नति होगी और यहाँ नौकरी के साथ यही आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। मकर राशि वाले, यहाँ मकर राशि वालों को देखा जाए तो मिले जुले परिणाम मिलते दिख रहे हैं। प्यार में जुड़े मामलों में जल्दबाजी ना करें, भविष्य में जो है परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और यहीं देखा जाए तो आमदनी में इजाफा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, संतान सुख होगा इसी दौरान। और देखा जाए तो कुल मिला के विवाह का योग बनता दिख रहा है, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। संतान पक्ष के थोड़ा सावधान रहें उनके स्वास्थ्य के प्रति कुंभ राशि वाले। यहाँ देखा जाए तो अच्छे परिणाम मिलते दिख रहे हैं। प्राय थोड़ा तनाव रहेगा परिवार के मामलों में और कार्य क्षेत्रों में सफलताएं, कार्य क्षेत्रों से सहयोग भरपूर, मित्रों का, परिवार का। और यहीं देखा मकान भूमि वाहन सुख मिलेगा। यहीं देखा जाए तो जो पुराने कोर्ट केसेस चलते रहते वे समाप्त होते दिख रहे हैं। प्राय थोड़ी वाक्पटुता पर आपका ध्यान रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके जो है संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापारों में लाभ होगा, वृद्धि होगी। मीन राशि वालों के पराक्रम और साहस में वृद्धि, शत्रु को परास्त करेंगे। यात्राएं, कम्युनिकेशन से आपके बढ़िया लाभ, भाई बहनों का सहयोग, इस तरीके से कोर्ट कचहरी मामलों में सफलताएं। और यहीं ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। तो यहाँ इस तरीके से श्रावण और रोहिणी नक्षत्र में गोचर शनि और राहु का। तो अन्य मैं वीडियो दूंगा।